एक ऐसे क्लब का नाम बता जो कभी ट्रॉफी नहीं जीतती। टॉटनहम। क्यों? बिकॉज इट इज टॉटनहम। टॉटनहम। कर्स्ड, अनलकी एंड मीम, ये तीन चीजें अब टॉटनहम से जुड़ी हुई हैं फॉर देयर लाइफ टाइम। बट ऐसा क्या है इस क्लब से कि ये क्लब ट्रॉफी नहीं जीत पा रही? क्या सच में कर्स्ड है और क्या ये पीएल टॉप 6 क्लब कहलवाने के लायक है? और क्या जितना लोग इसे बड़ा समझते हैं उतनी बड़ी क्लब है? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वेलकम टू इनसेन फुटबॉल टॉक, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टॉटनहम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल या इस वीडियो पर किस तरीके से भी नए हो, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्ट, और एक बात, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो पहले हम जाते टॉटनहम के इतिहास पर। 1882 में टॉटनहम का फॉर्मेशन हुआ हॉटस्पर्स फुटबॉल क्लब नाम से, जहां पर ये पहले सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए ओपन था कि वो आकर फुटबॉल खेले। 1884 में इसे चेंज कर टॉटनहम हॉटस्पर्स एफसी रख दिया, जो आज हमें पता है। और ये क्यों किया गया? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेम, क्योंकि और एक क्लब थी जो हॉटस्पर्स फुटबॉल क्लब के नाम से जानी जाती थी और वो तब फुटबॉल खेलती थी। बट इनका सबसे बड़ा मैच जो आया वो आया 1898 में आर्सेनल के अगेंस्ट व्हाइट हार्ट लेन पर, जहां पर इस मैच का कुछ खासा रिजल्ट तो निकल कर नहीं आया, बट इनका रिजल्ट निकल कर आया 1901, जहां पर शॉकिंगली टॉटनहम जीत जाती है एफए कप। बट माइंड यू, मैं एक बात आपको बताना ये चाह रहा हूं कि टॉटनहम तब किसी भी लीग में नहीं खेलती थी, ना ही फर्स्ट डिवीजन, ना ही सेकंड डिवीजन, ना ही थर्ड डिवीजन, किसी भी लीग में नहीं थी। और फिर जाकर उन्होंने एफए कप जीता और वो बन गए इतिहास में पहली ऐसी टीम जो किसी भी लीग में ना होते हुए एफए कप जीती है। और आज तक वो इकलौती ऐसी नॉन लीग क्लब है जिन्होंने एफए कप जीता है। तो फिर ये प्रमोट हो जाता है टू द फर्स्ट डिवीजन, जहां पर ये 14 साल बिताता है अंटिल 1915-1916 सीजन, जहां पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और शॉकिंगली टॉटनहम हो जाती है रेलीगेट। अब 20th पोजीशन पर फिनिश करती है फर्स्ट डिवीजन में, और उसके साथ साथ ऑन द अदर साइड सेकंड डिवीजन में एक क्लब होती है नेम्ड आर्सेनल, जो कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं खेली होती है, वो फिनिश करती है 5th पर। बट अगर मैं आर्सेनल की बात करूं, आर्सेनल तो 5th फिनिश की थी, वो कैसे प्रमोट हो गई? तो उस सीजन इंग्लिश एफए ने जो फर्स्ट डिवीजन की टीम है उसे 20 से बढ़ाकर 22 कर दिया, जिससे कि और 2 टीमों को आने का मौका मिला, और उनमें से एक थी आर्सेनल। और ये जो चीज हुई ना, उसकी वजह से आज भी स्पर्स फैन बहुत गुस्सा है आर्सेनल पर, और इसीलिए नॉर्थ लंदन डर्बी इतनी फियर्स होती है। कुछ स्पर्स फैन आज भी ये मानते हैं कि आर्सेनल ने ब्राइबरी दी थी तो इंग्लिश एफए की वो बढ़ाकर 5 टीमें कर दे और आर्सेनल को फर्स्ट डिवीजन में आने का मौका मिले। बट फिर भी बीच बीच में कुछ सिल्वरवेयर आए। 1921 में एफए कप जीते, 1927-28 में वापस रेलीगेट हो गए, 1933 में प्रमोट हो गए, बट 1935 में वापस रेलीगेट हो गए। ये रेलीगेशन प्रमोशन का सिलसिला चलता रहा टिल 1942, जहां पर ये बहुत लंबे समय के लिए रेलीगेट हो गए। बट इन 1950 बहुत ताज्जुब वाली बात हुई, ये मैं बताता हूं आपको कैसे। क्योंकि 1950 में वापस आ गई टॉटनहम इन द फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जीत कर। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट सीजन, वही सीजन में टॉटनहम जीत जाती है देयर फर्स्ट डिवीजन टाइटल। और ये कारनामा करके दिखाने वाले सिर्फ 5 ही टीम है जो पिछले सीजन रेलीगेट होते हैं, सेकंड डिवीजन टाइटल जीतते हैं, और अगले ही सीजन वो जीत जाते हैं द प्रीमियर लीग और द फर्स्ट डिवीजन टाइटल। लिवरपूल 1905-1906, एवर्टन 1931-1932, इप्सविच टाउन 1961-62, नॉटिंघम फॉरेस्ट 1977-78 और स्पर्स 1950-51। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था आर्थर रोव, उनके मैनेजर का, क्योंकि उनके सबसे सस्टेनेबल फिलॉसफी थी पुश एंड रन। अब पुश एंड रन होता ही होता कि आप अपने टीममेट को पास करोगे और आप अपने मैन मार्कर को छोड़कर स्पेस में जाओगे, जहां पर आप अपने टीममेट से बॉल रिसीव करोगे, जो आज हम इसे जानते हैं 1-2s। तो वहां पर फाइनलाइज किया था आर्थर रोव ने 1-2, उनके जैसा फाइनलाइज मेरे हिसाब से नहीं किया किसी ने भी, और उसके बाद ये चाल चलन में आया बहुत तगड़ी तरीके से। और कहा जाता है कि स्पर्स की गोल्डन जनरेशन थी 1960। बिल निकल्सन जो पार्ट ऑफ द स्पर्स टीम थे 1951, जो इन्होंने फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता था, वो मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर है अभी तक स्पर्स की हिस्ट्री में। और 3 साल में उन्होंने एक फर्स्ट डिवीजन टाइटल और उसके साथ ही उसी सीजन में एक एफए कप जीता था, और बन गए थे पहले इंग्लिश क्लब जिन्होंने डबल किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने साइन कर लिया था उस दौर के सुपरस्टार को, जिमी ग्रेयर्स, जो कि इंग्लिश फुटबॉल में बहुत जाना माना नाम था, क्योंकि वो बहुत अरसे से गोल स्कोर कर रहे थे। बट अगर मैं उनके टॉटनहम स्पेल की बात करूं तो 1957 से 1971 तक खेले हैं वो। अपीयरेंसेस 516, उनमें से गोल्स मारे थे 357। सोचिए, ये प्री प्रीमियर लीग एरा का है। और अगर मैं यहाँ पर एलन शेरर की बात करूं तो उन्होंने 559 अपीयरेंसेस में 283 गोल्स मारे थे। अब मैं यहाँ पर ये भी बोल रहा हूँ कि ये पीएल के पहले वाला भी इसमें स्टैट्स इंक्लूडेड है। बट अब ये सोचिए कि जिस टीम में जिमी ग्रेयर्स जैसा एक प्लेयर हो जो गोल मारने में इतना मुकम्मल हो, और उसके साथ एक भी फर्स्ट डिवीजन टाइटल ना जीतना, ये कहीं ना कहीं लगता तो है कि कर्स अभी भी शुरू है। इसके साथ साथ इन्होंने 2 एफए कप जीते और यूरोपियन कप विनर्स कप इन 1963, और इसके साथ ये बन गए द फर्स्ट इंग्लिश क्लब टू विन अ यूरोपियन ट्रॉफी।
अब लोगों को ये लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द फर्स्ट इंग्लिश क्लब टू विन अ यूरोपियन ट्रॉफी। नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द फर्स्ट इंग्लिश क्लब जिसने यूरोपियन कप जीता, दैट इज द यूसीएल। टॉटनहम आर द फर्स्ट इंग्लिश क्लब जिन्होंने एक यूरोपियन ट्रॉफी जीती। उसके बाद उन्होंने लीग कप जीता, यूएफए कप जीता इन 1972, 1981-82 में बैक टू बैक एफए कप जीते। बट 80s में आते आते टॉटनहम एक मिड टेबल टीम बन गई थी और बैंकरप्सी के करार पर आ गई थी। इसके चलते इन्हें लिस्ट करना पड़ा अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर। अब इन्होंने वो दरवाजे खोल दिए थे जो आज बहुत सारे क्लब्स कर रहे हैं कमर्शियली, बट तब के जमाने में किसी को भी लगा नहीं था कि ये वर्क करेगा। बट इनके लिए वो बैंकरप्सी से बाहर आने का तरीका था। अब स्पर्स एक बिजनेस मॉडल था। 1991 में ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, बैंकरप्सी में थे फिर भी डेब्ट 20 मिलियन का था। एलन शुगर बन गए थे उनके नए प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब और उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ 90s में एक ही ट्रॉफी हासिल की थी, वो थी एफए कप। और उस एफए कप में कौन भूल सकता है टॉटनहम फैन गैस्कोग्ने की वो फ्री किक अगेंस्ट आर्सेनल इन द सेमीफाइनल। साल बढ़ते चले गए, टॉटनहम अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा था और लोगों को लगा कि टॉटनहम यहाँ पर खत्म हो गया, बैंकरप्सी की करार पर आ गया। और उसके साथ होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 2001। जॉन लेविस और डैनियल लेवी आ जाते हैं और किसे नहीं पता डैनियल लेवी का नाम। आप सबको पता है कि उनके रिजेक्ट ट्रांसफर्स कितने होते हैं, कितना उनसे डील करना मुश्किल है। और सर एलेक्स फर्गुसन ने ये तक कह दिया था कि डीलिंग विथ हिम वाज मोर पेनफुल देन हिज हिप रिप्लेसमेंट। तो अब इससे समझ सकते हो। बट हम सबको पता है कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन है अभी तक किसी भी क्लब के लिए। अब नो नॉनसेंस बिजनेसमैन अपने क्लब के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि हैरी केन उनके क्लब के लिए एसेट है तो वो हैरी केन को किसी भी हद से बचाएंगे। और ये हमको दिखा था कि जब हैरी केन को मैनचेस्टर सिटी परस्यू कर रही थी, डैनियल लेवी ने किस तरीके से हैरी केन को संभाल लिया था स्पर्स में रुकने के लिए। बट स्पर्स का बिजनेस अभी भी सही नहीं था। अगर मैं एलन शुगर के शब्दों में कहूं तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि इट वाज अ मिस्टेक टू बाय टॉटनहम। It was the biggest mistake of my life giving 10 years to that football club. टॉटनहम और डैनियल लेवी उनकी ओनरशिप अभी भी परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उनका इरादा था कि टॉटनहम के लिए एक नया स्टेडियम बनाया जाए, स्टेडियम अब बन चुका है। उसके साथ उन्होंने चाहा था कि अब जब भी स्टेडियम में इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके बाद हम प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब करने लग गए हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं उनके मॉडर्न एरा की बात करूँ तो 2000 में उन्होंने सिर्फ एक लीग कप जीता था इन 2011, वो भी किसी को पता नहीं होगा क्योंकि उस सीजन में उन्होंने 11th फिनिश किया था। बट यहाँ पर उनके पास अब एक्साइटिंग टैलेंट्स है, शायद से सक्सेस पर वापस आ जाए। बट यहाँ पर हम लेस्टर सिटी को एक प्रीमियर लीग जीतते हुए देखते हैं, हम टॉटनहम को एक भी ट्रॉफी पिछले एक डेकेड में जीतते हुए नहीं देखते। तो इसका मानना यह है कि टॉटनहम एक छोटी क्लब है और लेस्टर सिटी टॉटनहम से बड़ी है। अब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। बट अगर मैं बात करूं टॉटनहम इन हैरी केन एरा, क्योंकि जब हैरी केन आए टॉटनहम पूरी तरीके से बदल। हैरी केन ने अपने पहले ही सीजन में जब वो 21 साल के थे 2014 में 21 गोल्स और 4 असिस्ट दिए थे इन 34 अपीयरेंसेस। उसके बाद से नीचे ही नहीं आए हैं और कंटेंट करते जा रहे हैं फॉर द टॉप 4 पोजीशंस डे इन एंड डे आउट। और उसके बाद उन्होंने सेकंड फिनिश भी किया जो उनकी बेस्ट प्लेस फिनिश थी आफ्टर 1961। और जो चीज इसे और अच्छी बनाती है वो हो जाती है इनका यूसीएल फाइनल में अपीयरेंस। और कौन भूल सकता है वो पोचेटिनो का एरा जहां पर टॉटनहम शायद से बहुत अच्छी खेलती हुई दिखती थी बट कुछ ट्रॉफी जीत नहीं पाती थी। बट अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में शायद से ये ट्रॉफी जीत सकते हैं, ठीक है। बट टॉटनहम के साथ एक कर्ज जुड़ा होता है, कितनी भी अच्छी टीम हो टॉटनहम ट्रॉफी नहीं जीतती। फ्यूचर इनका भले ही ब्राइट हो, जब तक आप ट्रॉफीज नहीं जीतते अच्छा खेलकर कुछ मतलब नहीं बनता। और जिस तरीके के टॉटनहम की हिस्ट्री है जहां पर वो कुछ क्लब से compete करते हैं, फॉर एग्जांपल एएस रोमा, जहां पर एएस रोमा की भी हिस्ट्री ऐसी रही है कि पास्ट में अच्छे स्टिंट्स रहे हैं उनके, बट मॉडर्न एरा में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। ना ही उन्होंने कंसिस्टेंटली टॉप 4 के लिए प्रोवाइड किया अपनी कंपटीशन, ना ही वो कुछ ज्यादा जीत पाए हैं। आपके हिसाब से अगर टॉटनहम एक बड़ा क्लब है, उनका फ्यूचर तो ब्राइट लगता है, बट क्या वो बड़ा क्लब है और क्या वो सिल्वरवेयर जीत पाएंगे, ये जरूर बताना कमेंट्स में। अब मिलूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि आप सबको अब पता चलेगा कि टॉटनहम की हिस्ट्री क्या है, क्या टॉटनहम कर चुकी है पिछले सालों में और क्या टॉटनहम आगे कर सकती है। तो ये जरूर बताना और मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो में।